जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का डिस्कशन चलिए शुरू करते हैं। आप लोग आंसर बताइएगा और इसका जो है होमवर्क आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए एनसीईआरटी से हम लोग शुरू करते हैं। बताइएगा पहला क्वेश्चन है कि 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी किस देश का निवासी थे। यहाँ से स्टार्ट है। किस देश का निवासी थे? अरब का। किस देश का? तो अरब का। ठीक है, उसके बाद बताइए खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला कौन सा मुस्लिम समुदाय था? सुन्नी या शिया? सुन्नी। ठीक है, सुन्नी जो है ना, खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला मुस्लिम समुदाय था। ठीक है, बताइएगा, आप लोग बताइएगा तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक के लेखक कौन है? नहीं, तारीख़ मुबारक शाही याह्या बिन अहमद सरिंदी। तारीख़ मुबारक शाही कौन लिखा है? याह्या बिन अहमद सरिंदी। ठीक है, आप लोग बताइए तबकात ए नासरी कौन लिखा है? हाँ, तबकात ए नासरी मिनहाज ए सिराज का है। ठीक है, दस्तान बंदन किसे कहा जाता था? दस्तान बंदन किसे कहा जाता था? उलेमा को। दस्तान बंदन उलेमा को कहा जाता था। ठीक है, आप लोग बताइएगा दिल्ली सल्तनत की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति लिखी गई है, किस शासक का? हाँ, बलबन। ठीक है, बहुत अच्छा। गयासुद्दीन बलबन जो है दिल्ली सल्तनत की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति लिखा गया है। ठीक है, बताइएगा भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र किसने बनाया था? आप लोग से है। हाँ, अल इदरीसी। भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र अल इदरीसी ने बनाया था। अल इदरीसी। हाँ, चलिए अब बताइएगा उन दिनों, मतलब दिल्ली सल्तनत का बात है, उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाने वाले को क्या कहा जाता था? हाँ, नकल नवीस कहा जाता था। हाँ, कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी का एक फूलदान का ढक्कन कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, चलिए कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला बताइएगा, आप लोग से है दक्कन के राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? हाँ, कर्नाटक के चालुक्य का। दक्कन के राष्ट्रकूट सामंत थे कर्नाटक के चालुक्य का। ठीक है, विश्वकर्मा गुफा जो है किस गुफा संख्या को कहा जाता है? हाँ, 10। विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 को कहा जाता है। ठीक है, और एलोरा के किस गुफा संख्या में विष्णु को नरसिंह और विष्णु सिंह के रूप में दर्शाया गया? गुफा संख्या 15 में विष्णु को नरसिंह या पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तबकात ए हिंद पुस्तक की रचना किसने किया है? तबकात ए हिंद या किताब उल हिंद का रचना अल बरूनी ने किस भाषा में किया है? अरबी भाषा में। कितना अध्याय में बटा है? 80 अध्याय में बटा है। ठीक है, आप लोग बताइएगा क्वेश्चन किससे है? आप लोग से। हाँ, बताइएगा चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? हाँ, पली छांदनम। ठीक है, चोल काल में किसानों की बस्ती को क्या कहा जाता था? ऊर। हाँ, चोल काल में किसानों की बस्ती को ऊर कहा जाता था। ठीक है, चलिए महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज का शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम था। महमूद गजनवी जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, कब? 1025 में। तो उस समय जो है ना चोल राज का वहाँ का था, गुजरात का शासक था भीम प्रथम। लेकिन आपका जो है ना ये चोल का पूछ रहा, उसको वही हराया था ना, भीम द्वितीय हराया था ना? नहीं, वो मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय हराया था। चलिए उसके बाद आइए, बताइएगा कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसका राजधानी था? पल्लवों का राजधानी कांचीपुरम था। चालुक्य की राजधानी कहाँ था? एहोल। चालुक्य का राजधानी एहोल। चोल काल में ब्राह्मण को दी जाने वाली करमुक्त भूमि को क्या कहा जाता? चोल काल में ब्राह्मण को दी जाने वाली करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। ठीक है, आप लोग बताइएगा चोल काल से संबंधित स्थानीय स्वशासन की जानकारी किससे प्राप्त होता है? किस अभिलेख से? उत्तर मेरुल अभिलेख से जो है ना चोल काल के स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलता है। अगला बताइएगा गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? हाँ, वेलन वगाए। क्या कहा जाता था? वेलन वगाए। ठीक है, आप अगला बताइएगा, अच्छा किस वंश के समय में जो है ना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता? राजा अपने समय में ही उत्तराधिकारी को घोषणा कर देता था, चोल के समय में, चोल वंश के समय में। ठीक है, हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान का जो है अनुष्ठान किसने किया था? दंती दुर्ग।
हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था दंती दुर्ग, जो किस वंश से संबंधित था? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। अब बताइएगा, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए किया जाता था। क्या बात है, आज आप लोग इधर से आंसर नहीं आ रहा कम गया। चलिए इधर से आइए, साइंस से चलिए, साइंस से आइए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब में का जो है ना फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, हाँ ठीक है, उसके बाद बताइएगा मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट क्या है? हाँ लोहा का अयस्क है। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक चुंबक भी है, प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरेगा? उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण में ठहरेगा। ठीक है, किरण पुंज में क्या प्रतीत होता है? हाँ, किरण पुंज में क्या प्रतीत होता है? हाँ ठीक है, धूलकण नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है किरण पुंज में। उसके बाद बताइए, नाइट्रोजन वायु का कितना स्थान घेरे हुए है? 4/5 भाग घेरे हुए हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ठीक है, विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण है? सीसा टिन का। ठीक है, आप लोग बताइएगा, सांद्र अम्ल और क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार का अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार का अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हाँ, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? लाइकेन का बना होता है। रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस पेपर। चलिए बताइएगा, रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ, जिप्सम को कितना केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा? 373 केल्विन। 373 केल्विन सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय या क्षारीय? क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होता है। ठीक है, टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? कार्बनिक या अकार्बनिक? कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा? लाल कर देगा, नीले को लाल कर देगा। ठीक है, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देगा? ये तो आपका ऑप्शन के हिसाब से है CH3COOH, जिसको क्या बोलते हैं? सिरका। कार्बनिक हमेशा कम नहीं ठीक है, जितना लंबा चैन होगा। ठीक है, टूथपेस्ट प्रकृति में समानता कैसा होता है? अम्लीय या क्षारीय? क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है? कौन कौन होता है? उभयधर्मी। हाँ, एल्युमिनियम, लेड और जिंक। एल्युमिनियम, लेड और जिंक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है सब। ठीक है, बताइएगा, लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में किसके द्वारा बदला जाता है? क्षार के द्वारा। ठीक है, फिनोल फथेलिन सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग देता है? गुलाबी होगा? नहीं, रंगहीन अम्ल। हाँ, फिनोल्फथेलिन जो है ना, सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग देगा? तो रंगहीन। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPACA नेम क्या है? एथेनोइक अम्ल हो गया। ठीक, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक, CH3। हाँ ठीक है, हाँ, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पे कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? हाँ ठीक है, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 होगा। ठीक है, बताइएगा, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? मेलिक अम्ल। सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। समुद्री जल का pH मान बताइए आप लोग। 8.4। हाँ, मूत्र का pH मान 6। शराब का pH मान 2.3। शराब का pH मान 2.4। सॉरी, शराब का 2.8। हाँ, शराब का pH मान 2.8। सिरका का कितना होगा? 2.4। सिरका का 2.4। और नींबू का कितना होगा? 2.2 हो जाएगा नींबू का। रक्त का pH मान कितना होगा? 7.45। एक्यूरेट में 7.45। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसके अनुसार अम्ल वह गुण है
अम्ल वह गुण अथवा आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। हाँ, ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार। हाँ इलेक्ट्रॉन का दिया था, इलेक्ट्रॉन का दिया था वो, ठीक है। ठीक है, आप लोग बताइएगा धोवन सोडा का फार्मूला क्या होता है? हाँ हाँ, Na2CO3 10H2O। धोने का सोडा नहीं, आपका धोवन सोडा ना बोले, ठीक है। धोवन सोडा Na2CO3 10H2O, ठीक है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा? हाँ, NaCO3, ठीक है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से आराम मिलता है। चलिए, उसके बाद बताइएगा। चलिए अगला बताइए। चलिए, ये हो गया। साइंस में आइए, लूसेंट साइंस आइए, इसका फिजिक्स। चलिए फिजिक्स में बताइएगा, बड़ा जी का मान क्या होता है? हाँ, बड़ा जी का मान 6 पॉइंट, ठीक है, ठीक है। बड़ा जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, ठीक ना। आपका गुरुत्वीय त्वरण का जो है मात्रक क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक, हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या न्यूटन प्रति केजी, न्यूटन प्रति केजी भी बोल सकते हैं। बताइएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है, जी का मान कितना डिग्री अक्षांश पे होता है? 45 डिग्री अक्षांश पे होता है। हाँ, हाँ, ठीक है, या फिर समुद्र तल पर, ठीक है। जी का मान अधिकतम कहाँ होगा? जी का मान अधिकतम आपका ध्रुव पर, और जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पे होगा, और शून्य होगा केंद्र पर, ठीक है। केंद्र पर जी का मान 0 होगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा पृथ्वी को कितना अधिक तेजी से घुमाने पर, या जो है ना भूमध्य रेखा पे कोई भी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा? 17 गुना अधिक तेजी से घूमने पर पृथ्वी पर कोई भी रखा वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन भूमध्य रेखा पर, ठीक है, क्या होगा? भूमध्य रेखा पे शून्य हो जाएगा। अब बताइएगा पृथ्वी के तल से अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग कितना होता है? हाँ, 7.9 मीटर पर सेकेंड, या लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। हाँ, किलोमीटर होगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप लोग बताइएगा पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना मिनट होगा? 84 मिनट होगा, 84 मिनट होगा, ठीक है। अब बताइएगा, आप लोग बताइए सूर्य का प्लान वेग कितना होता है? हाँ, सूर्य का प्लान वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड। आप लोग बताइए चंद्रमा का प्लान वेग? हाँ, चंद्रमा का प्लान वेग 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। अब पृथ्वी का जानवे करते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, चलिए, ये हो गया बायोलॉजी। आइए बायोलॉजी का बताइएगा। चलिए बायोलॉजी में बताइए जीवित तरल पदार्थ, जीवित तरल संक्रामक का नाम जीवाणु को क्या? नहीं, जीवित तरल संक्रामक नाम विषाणु को किसने दिया था? हाँ, लुई पास्चर और बिजरिंक। लुई पास्चर और बिजरिंक ने विषाणु को जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया था, ठीक है। मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस HIV नाम कब दिया गया था? 1986 में। 1986 में HIV नाम दिया गया। भारत में पहला HIV का मामला कब आया था? 1986 में, चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में, ठीक है। हाँ, और ठीक है, और सबसे पहले एड्स का मामला अमेरिका में 1981 में, जो प्रमाणित है। ऐसे अफ्रीका में आया, लेकिन प्रमाणित नहीं। चलिए, क्या ना वैसा नहीं। चलिए बताइएगा। हाँ, ठीक है, अगला बताइएगा आप लोग विषाणु रचना में प्रोटीन का आवरण से कौन सा अम्ल घिरा होता है? न्यूक्लिक अम्ल से। हाँ हाँ, विषाणु रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण जो है ना, हाँ, बाहरी आवरण या कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन इकाइयाँ होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? हाँ, कैप्सोमर। कैप्सोमर कहा जाता है, कैप्सोमियर, सॉरी, ठीक है, कैप्सोमियर, ठीक है। संपूर्ण कण को क्या कहेंगे? संपूर्ण कण को विरियन। संपूर्ण कण को विरियर, विरियन, ठीक है। विषाणु को कितने भागों में बांटा गया है? तीन प्रकार का विषाणु। कौन कौन? पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज, ठीक है।
टीएमबी वायरस जो है किस प्रकार का विषाणु है? न्यूक्लिक एसिड आरएनए पादप विषाणु। टीएमबी पादप विषाणु है। इन्फ्लुएंजा वायरस और मम्प्स वायरस किस प्रकार का विषाणु है? जंतु विषाणु। जंतु विषाणु है। और T2 फेज किस प्रकार का विषाणु? बैक्टीरियोफेज। गंगा नदी में जो है ना, गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता है, किसके कारण? हाँ, T2 फेज के कारण। ये जो है ना जीवाणु है, हाँ सॉरी विषाणु है जो जीवाणुओं को खा जाता है। ठीक है, बताइएगा अगला। विषाणु का खोज किसने और कब किया था? इवानोस्की ने विषाणु का खोज 1892 में किया था। कहाँ का वैज्ञानिक है? रूस का वैज्ञानिक है। अगला बताइएगा। हाँ, खसरा रोग जो है किस वायरस से बच्चों में होता है? आप लोग से है। खसरा रोग जो है ना किस वायरस से बच्चों में होता है? पैरामिक्सो। खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस से होता है। आप लोग बताइएगा। पीत ज्वर किस वायरस से? अरबो वायरस से। पीत ज्वर अरबो वायरस से किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से। आपका चलिए उसके बाद बताइएगा। मस्तिष्क शोध किस प्रकार का बीमारी है? हाँ, वायरस से होने वाला बीमारी है मस्तिष्क शोध। ठीक है, आप लोग बताइएगा। इन्फ्लुएंजा जो है ना, आप लोग से, इन्फ्लुएंजा जो है किस वायरस से होता है? सांस से होता है। हाँ, श्वसन तंत्र से संबंधित है, लेकिन इसका वायरस का नाम क्या है? कोई भी बताइए। ऑर्थोमिक्सो वायरस। हाँ, याद रखिएगा। इन्फ्लुएंजा जो है ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है। ठीक है, और बच्चों में पोलियो का संक्रमण जो है किस अंग को प्रभावित करता है? हाँ, स्पाइनल कॉर्ड और अस्थिमज्जा। स्पाइनल कॉर्ड और अस्थिमज्जा को पोलियो रोग प्रभावित करता है। ठीक है, अब बताइएगा। एड्स निवारक औषधि का 2-3 नाम बता दीजिए। हाँ, AZ3, सुरामीन, एल्फा इंटरफेरोन और HIV3, रिबावायरिन, ये सब है एड्स निवारक औषधि। एड्स निवारक औषधि है ये सब। चलिए बताइएगा। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है जीवाणु में? हाँ, बैक्टीरियो क्लोरोफिल के कारण जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ जीवाणु, सभी नहीं, कुछ जीवाणु। ठीक है, बताइएगा। अगला बताइएगा। मेथेनोजोन, हेलोफाइल्स, ये सब जो है किस प्रकार का बैक्टीरिया है? हाँ, मतलब किस मोनेरा जगत में किस प्रकार का मोनेरा? हाँ, आर्की बैक्टीरिया। मोनेरा जगत को कितना भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। मोनेरा जगत को 4 भागों में बांटा गया ना, तो आर्की बैक्टीरिया में कौन आ जाएगा? मेथेनोजोन, हेलोफाइल्स, ये सब हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, थर्मो एसिडोफाइल्स, ये तापमान से होता है। ठीक है, अच्छा। नीलहरी शैवाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाँ, नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, आप लोग बताइएगा। जीवाणु का खोज किसने और कब किया है? ल्यूवेनहॉक ने 1683 में। जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने 1683 में। कहाँ का वैज्ञानिक थे? हॉलैंड का वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक। ठीक है, आप लोग बताइएगा। जीवाणु शब्द किसने दिया है? एरेनबर्ग। जीवाणु शब्द एरेनबर्ग ने दिया है 1829 में। हाँ, 1829 में जीवाणु शब्द दिया है एरेनबर्ग ने। ठीक है, उसके बाद बताइए। रोगों का जन्म मत कौन दिया है? नहीं, हाँ, लुई पास्चर। रोगों का जन्म मत लुई पास्चर ने दिया है। ठीक है, अच्छा। एंथ्रेक्स रोग जो जानवर में होता है किसके कारण? हाँ, ठीक है, एंथ्रेक्स रोग जीवाणु के कारण होता है। यह बात बताया रॉबर्ट कोच। हाँ, रॉबर्ट कोच ने बताया। और मनुष्यों में तपेदिक, हैजा, ये सब तीनों बताया है रॉबर्ट कोच। ठीक है, उसके बाद बताइए। सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? रॉबर्ट कोच। सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच। आप लोग बताइएगा। जीवाणु के संबंध में प्रतिरोधी मत किसने प्रस्तुत किया है? हाँ, लिस्टर। जीवाणु के संबंध में प्रतिरोधी मत प्रस्तुत किया है लिस्टर। ठीक है, उसके बाद बताइएगा। कोशिका भित्ति के नीचे क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। और कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? ठीक है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, और प्राथमिक प्रकार के केंद्रक पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है ना इसका जीवाणु, इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है,
आप लोग बताइएगा जीवाणु, हम लोग क्या पढ़े थे, जीवाणु ही ना पढ़े हैं, हाँ जीवाणु। जीवाणु का आकार कितना से कितना के बीच, 2 से 10 माइक्रोन के बीच होता है जीवाणु का आकार, 2 से 10, ठीक है। उसके बाद बताइएगा क्षणनुमा जो है ना आकार का जो होता है, हाँ उसका एग्जाम्पल बताइए। हाँ, क्षणनुमा या बेलनाकार आकृति का है बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, ठीक है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषी जो है ना जीवाणु कौन सा है? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु का बात करें, नहीं ये दूसरा है क्रोमेटियम, क्रोमेटियम और रोडोस्पिलियम, रोडोस्पिलियम और क्रोमोटियम, ये सब जो है ना प्रकाश संश्लेषी जो है ना जीवाणु है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है। और रसायन संश्लेषी जीवाणु कौन कौन है? रसायन संश्लेषी जीवाणु नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये सब रसायन संश्लेषी है, ठीक ना। चलिए, इधर तो नहीं पढ़े थे ना, अच्छा अच्छा ये तो हो गया। चलिए लूसेंट का कल कुछ पूछ देते हैं, लूसेंट का मेन पूछ देते हैं। बताइएगा पद्म संभव यानी गुरु ऋण 5 का कितना फीट ऊंचा मूर्ति हिमाचल प्रदेश में है? 123 फीट, 123 फीट ऊंचा है। और किस झील में है? रेवालसर झील में है। रेवालसर झील पूछेगा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। पूछेगा भारत में उपासना किए जाने वाला प्रथम मूर्ति किसका था? गौतम बुद्ध का है, ठीक है। बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को क्या कहा जाता था? थेरी। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी कहा जाता था। आप लोग बताइएगा बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा, उपसंपदा कहा जाता था, ठीक है। अब बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने का न्यूनतम आयु 15 साल, 15 साल था, ठीक है। योग का ज्ञान गौतम बुद्ध को किस गुरु से मिला था? हाँ, योग का ज्ञान जो है ना रुद्रकराम पुत्र जो राजगीर के गुरु थे उनसे योग का ज्ञान। और सांख्य और शून्य का ज्ञान, हाँ सांख्य और शून्य का ज्ञान वैशाली के अलाम कलाम से गौतम बुद्ध को मिला था, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब आइए बताइएगा 1 वर्ष में अधिकतम पृथ्वी का कितना उपछाया क्षेत्र चंद्रमा से गुजरता है? 3 बार अधिकतम हो सकता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया और कहाँ किया गया था? 1884 में वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था, ठीक है। हाँ 22 अक्टूबर 1884। बताइएगा इक्विनॉक्स किस तिथि को होगा? हाँ 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स यानी विषुव, दिन रात बराबर होगा। आप लोग बताइएगा मकर संक्रांति किस तिथि को होगा? 22 दिसंबर। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होगा। कर्क संक्रांति कब होगा? 21 जून को कर्क संक्रांति होगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो है सूर्य दिखाई देगा कब? 21 जून को, 21 जून को, ठीक है। उसके बाद सबसे अधिक समय जोन किस देश में है? फ्रांस में। सबसे अधिक समय जोन फ्रांस में है, 13 का, 13 है, ठीक है। हाँ बताइएगा विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या कितना है? हाँ 179 है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर। आप बताइएगा, ठीक है, पूछ रहे, ठीक है। उसके बाद बताइए विषुवत रेखा पर जो है ना 2 विषुवत रेखाओं के बीच जो है अधिकतम दूरी कितना हो सकता है? हाँ मतलब विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर इसके बीच की अधिकतम दूरी कितना होगा? 111.32 किलोमीटर, ठीक है। गोरे किसको कहेंगे? गोरे, हाँ 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहेंगे। आप लोग बताइएगा शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर किस महासागर में काटता है? अटलांटिक महासागर में काटता है, ठीक है, अटलांटिक महासागर में काटता है। चलिए अब विविध आ जाइए। अच्छा पॉलिटी है, पॉलिटी में बताइएगा राज्य जो है ना किस भाग का विषय है? राज्य में जो है किस भाग में चर्चा है? भाग 6 में। राज्य है भाग 6 में। राज्य के लिए अनुच्छेद कितना से कितना है? अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237। राज्य के लिए अनुच्छेद 152 से 237 तक है,
राजभाषा जो है किस अनुच्छेद में है? हाँ, भाग 17 में। अनुच्छेद बोलेगा तो 343 से 351 में। प्रकीर्ण आप लोग बताइए, प्रकीर्ण के लिए भाग 19 में, प्रकीर्ण भाग 19 में है। और आप लोग बताइए प्रकीर्ण के लिए अनुच्छेद 361 से 367 है प्रकीर्ण का अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद 361 से 367, ठीक है। आप लोग बताइएगा विधि का समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? अमेरिका। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया। परमाधिकार लेख किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद बताइएगा संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कनाडा से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन बोलेगा ना तो साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। संघ सूची में जो है ना, संविधान जब लागू हुआ था उस समय कितना विषय था? 97 विषय था। अभी वर्तमान में 100 विषय। हाँ, अभी 100 विषय। हाँ, राज्य सूची में पहले 66 था, वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची में पहले 47 था, वर्तमान में 52 हो गया है, ठीक है। 9वीं अनुसूची में कुल कितना अधिनियम है? 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम है, ठीक है। चलिए विविध का पूछ लें। चलिए आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग बताइए इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला विश्व में, इंग्लिश चैनल पार करने वाली विश्व की पहली महिला गर्ट्रूड एडरले। आप लोग बताइएगा शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार, हाँ, ठीक है। और बताइए हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पासी। शांति के क्षेत्र में हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पासी को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। और आप लोग बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला विश्व की, हाँ, वेलेंटिना तेरेस्कोवा कब गई थी? 1963 में। वेलेंटिना तेरेस्कोवा 1963 में अंतरिक्ष में गई है। और यूरी गागरिन अंतरिक्ष में कब गया है? 1961 में यूरी गागरिन गया है, ठीक है। आप किसका है? आप लोग बताइएगा एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला जुको तवाई कब चढ़ी थी? 1975 में चढ़ी थी, जो जापान की थी। ब्रिटेन की पहली रानी बताइए। रानी जैन, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, हाँ लगभग हो गया। सबसे ऊंचा चोटी बता दीजिए। भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन हो जाए। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? हाँ, एलोरा। भारत का सबसे बड़ा क्या पूछे थे? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में है। कहाँ है? कैलाश मंदिर एलोरा में। करंट दीजिए तो। ये नहीं, एक और पूरा करंट है। लाइए करंट पूछ ले। दिसंबर हुआ था ना हम लोग का, दिसंबर से पूछ ले। बस 5 मिनट और बताइएगा भारतीय मूल के किस लेखिका को सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान मिला है? आप लोग से है पहला क्वेश्चन। भारतीय मूल के किस लेखिका को सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान मिला है? मीरा चंद्र को मिला है। बताइए किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी किया है? IBM ने जारी किया है, ठीक है। आप लोग बताइएगा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। आप लोग बताइएगा टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हाँ, टेलर स्विफ्ट। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट। आप लोग बताइए किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? गूगल ने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है, ठीक है। उसके बाद बताइए आप लोग बताइए किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? चाइना ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, आप लोग से ना इटली का सुनिएगा कहाँ गया? इटली का द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? इटली का द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है किरण बेदी, कबीर बेदी को मिला है द ऑर्डर ऑफ मेरिट। नारी शक्ति बचत खाता किस बैंक ने शुरू किया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया। चलिए सार अमर तला तोरगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? आप ही लोग से। सार अमर तला तोरगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, ठीक है। आप लोग बताइएगा खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में शीर्ष पे कौन सा है? हैदराबाद शीर्ष पे है खाद्य मिलावट के मामलों में।
MRF फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम कौन किया है? नहीं, MRF फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है संदीप कुमार। संदीप कुमार, इसको कौन? संदीप कुमार। चलिए आप लोग बताइएगा, बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिल गया? असम से। असम से मिल गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2024 को। 2024 को, हाँ 2023 का मिलेट्स का वर्ष। भारत कब मनाया था मिलेट? 2018। अच्छा, कौन सा राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 शुरू किया है? अपना बिहार शुरू किया है। हाँ, अपना बिहार। ठीक है, आप लोग बताइएगा, दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? पुणे में। हाँ, दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम पुणे में शुरू हुआ। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ है? विंटर कार्निवाल आप ही लोग बताइए। हाँ, विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ? शिमला में शुरू हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।